Hello student, welcome to class 12th in Humanities subject History. Today we will continue our theme third Kingship Caste and Class. इसमें आज हम जो टॉपिक लेंगे वो टॉपिक है फोर्थ बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेस एंड स्टेटस। अब इसमें आप अगर थीम सेकेंड में आपने जब रीड आउट किया था तो उसमें देखा था कि किस तरह से जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है उसमें जो हमने से थीम सेकेंड में डिस्कस किया था कि जितने भी हमारे लैंडलेस लेबर थे, एग्रीकल्चर लेबर, हंटर, फिशरमैन, आपके पेस्टोलिस्ट थे, पीसेंट थे, विलेज हेडमैन थे, क्राफ्ट पर्सन, मर्चेंट और किंग्स, ये सभी हमारे यहाँ पर जो सब कॉन्टिनेंट पर सोशल एक्टर्स के रूप में डिफरेंट पार्ट्स में इमर्ज हुए थे। इट मीन्स कि जो भी वर्कआउट किया जाता था इकोनॉमिक, जो इनके द्वारा जो आर्थिक वर्क किया जाता था वो सब इन्हीं के द्वारा किया जाता था। ये एक तरह से सोशल एक्टर्स थे। नाउ आज हम पढ़ेंगे इनके सब टॉपिक जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी considered first a critical episode in the Mahabharata during the course of the long drawn rivalry between the Kauravas and the Pandavas. Duryodhan invited Yudhishthira to a game of dice. आपने देखा कि किस तरह से जो महाभारत का एक क्रिटिकल एपिसोड था उसमें आपने देखा कि किस तरह से कौरव और पांडव दोनों एक दूसरे के राइवल थे। दुर्योधन उनका विद्रोही था, उनका शत्रु था, और उसने किस तरह से उनको चौसर के गेम को खेलने के लिए उसने उनको पांडव को आमंत्रित किया था, और किस तरह से वो अपना पूरा गोल्ड, एलिफेंट, चैरिट, स्लेव्स, आर्मी और पूरा अपना ट्रेजरी एंड किंगडम, यहाँ तक कि अपने जो लास्ट में अपने भाइयों को और अपने आप को खुद हिमसेल्फ लॉस्ट कर देता है, सब कुछ हार जाता है, और लास्ट में अपनी कॉमन वाइफ उनकी जो द्रौपदी थी उसको भी वो हार जाता है। इस तरह से हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू द मनुस्मृति द पैट्रिनल estate was to be divided equally among his son after the death of the parents with a special share for the eldest. It means कि हमने देखा मनुस्मृति के अनुसार हमने देखा कि जो भी ये प्रॉपर्टी थी उसका जो डिवाइड किया जाता था, या उसको जो उस टाइम पर डिवाइड करने का जो सिस्टम था वो पैटर्नल था या पैतृक था। सब सारे भाइयों में जो प्रॉपर्टी थी आपस में बांट दी जाती थी, या एल्डेस्ट जो रहता था उसको प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा दिया जाता था, और उसको मतलब प्रॉपर्टी दे दी जाती थी। और उस टाइम पर वुमेन कुड नॉट क्लेम अ शेयर ऑफ दीज रिसोर्सेज। वुमेन या लेडीज उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती थी, या उन रिसोर्सेज में अपना कोई भी पार्ट या हिस्सा नहीं मांग सकती थी। In other words, socially differences between men and women were sharpened because of the differences in access to the resources. इस तरह से हम देखते हैं कि वहां पर मैन और वोमेन में दोनों में ही सोशल या सामाजिक मध्य डिफरेंसेस थे, या उनमें अंतर्भेद था। नेक्स्ट सब टॉपिक इज वर्ना एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अनुसार अनदर पार्ट ये था कि जो ब्राह्मण था वो सबसे उच्च कोटि का माना जाता था, उसका पद सबसे ज्यादा सर्वोच्च कोटि का था, और सभी उसका रिस्पेक्ट करते थे। वो अपने आप को धर्मशास्त्र या धर्म का से के ठेकेदार समझते थे। और वहां पर जो वैश्य था या आपका क्षत्रिय धर्म था, उन दोनों को भी उच्च माना जाता था। इट मीन्स कि ये तीनों जो ग्रुप थे वो उच्च कोटि के थे, और जो लास्ट ग्रुप था फोर्थ जो कि आप शूद्र ग्रुप था वो निम्न कोटि का माना जाता था। उसको इन तीनों की सेवा शुश्रूषा करनी पड़ती थी, या उनकी सेवा आदि करनी पड़ती थी। और इनका जो शूद्र जाति के लोग थे वो बहुत ज्यादा उनको निम्न निगाह से देखा जाता था, या नीची निगाह से उनको देखा जाता था। इस तरह से जो ब्राह्मण है ओकेजनली देयर आर डेपिक्शन ऑफ द पुअर ब्राह्मण। कहीं कहीं पर ही एक दो कोई किसी पुअर ब्राह्मण का उल्लेख किया गया। इट मीन्स कि सबसे ज्यादा ब्राह्मण जो थे वो बहुत ज्यादा अमीर
माने गए थे। नेक्स्ट सब टॉपिक इज एन अल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो शेयरिंग हेल्थ। इट मीन्स कि हमने पूरा सारी सिचुएशन को एग्जामिन करने के बाद हमने ये देखा कि जो भी स्टेटस था वो वेल्थ या उनके उससे रिलेटेड जो भी बेसिस था उसके ऊपर जो पीपल थे वो क्लेम कर सकते थे। और हाउएवर देयर वर अदर पॉसिबिलिटीज एज वेल। सिचुएशन वर वेयर मैन हु वर जीनियर्स वर रेस्पेक्टेड। इट मीन्स की सिचुएशन ऐसी थी जो वर पीपल जीनियर्स थे उनको रेस्पेक्ट किया जाता था, उनका आदर किया जाता था, और जिनके पास अपनी धन संपत्ति होती थी उनका भी रेस्पेक्ट किया जाता था। इस तरह से बहुत सारे ऐसे हमें जो एविडेंस मिले हैं या हमें जो तमिल भाषा में भी या बहुत सारे उस टाइम पर लोगों ने इन सभी गाथाओं को पोयम के द्वारा भी गाकर उनको दर्शाया है या उनके पोयम के रूप में भी उनकी गाथाओं का वर्णन किया गया है। इस तरह से आपने देखे जो पुराणों में भी पोयम, जो तमिल संगम लिटरेचर है उनमें भी पोयम के द्वारा उस टाइम की सिचुएशन को बताया गया है या उनका वर्णन किया गया है। थैंक्स।